नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ साथ छात्रों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार जितने भी टॉपर्स रहे, जो टॉप 5 में आए हैं, सिर्फ 2 लड़के हैं जिसमें टॉप 5 में शामिल हुए हैं। बाकी की जितनी 8 लड़कियां हैं, वो 8 की 8 लड़कियां टॉप की हैं। और अभी हम जिनके साथ मौजूद हैं, वो झारखंड की 10th की फर्स्ट टॉपर है। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया 496 नंबर्स ला करके। और इसी के साथ साथ फैमिली में भी खुशी की लहर है। इनके फैमिली वालों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज्योति से बात करते हैं कि इसका पढ़ाई में रुचि कैसा था और पढ़ाई किस हिसाब से करती थी ये, ताकि जितने भी टॉपर्स अभी और बनने वाले हैं उनको कुछ टिप्स मिल सके। ज्योत्सना, पहले शुरू करते हैं वहां से कि कब गई तुम इस स्कूल में? इस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था 7th क्लास में, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहाँ पे मैं पढ़ना शुरू की 8th क्लास के मिड से। उसके बाद 8th, 9th, 10th मैंने वहीं से पढ़ा। उसके बाद वहीं से एग्जाम लिखा। वहाँ पे हॉस्टल था? हाँ, वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो हॉस्टल में रहकर मैंने तैयारी की। अच्छा, तो मतलब कि थोड़ा मुश्किल होता था कि फैमिली से दूर रह करके पढ़ना? कितना हॉस्टल में कैसा माहौल था और स्कूल में कैसा माहौल था? हॉस्टल का माहौल एकदम बहुत ही पढ़ाई वाला था। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, टीचर्स भी और हॉस्टल के जितने भी मेंबर्स हैं, मैट्रन से लेकर सारे फ्रेंड्स, सब लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तो इसलिए कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो सब बहुत हेल्प किया। अच्छा, तुमने जो एग्जाम लिखा उसका मीडियम क्या था? मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो क्या तुमने हिंदी में एग्जाम लिखा था? नहीं, मैंने सारा एग्जाम जितना भी लिखा सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना प्रेफर किया। और ज्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में होकर के भी इंग्लिश में सारा चीज तुमने हैंडल किया? टीचर्स जो होते हैं वहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, हिंदी हो या इंग्लिश, वो दोनों में पढ़ाते हैं, तो दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये तो रहा 10th का बाद जिसमें तुम टॉप की। क्या हुआ था 8th 9th में? 8 और 9th में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। बोर्ड के टाइम में टीचर्स थोड़ा ज्यादा सपोर्ट किए, वो लोग बहुत हेल्प किए। बोर्ड के टाइम में तुमने क्या चेंजेस किए अपने पढ़ाई में? बोर्ड के टाइम पढ़ाई एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हो गया। स्टार्टिंग 10th से ही रेगुलर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। और दिमाग में था कि टॉप करना है? टॉप करना है ये दिमाग में नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10th और 9th ये सब बेस है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये दिमाग में था। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो इसलिए मार्क्स तो ऑब्वियस आएंगे ही। अच्छा, इसमें बुक्स तुमने कौन कौन से प्रेफर किए थे? जैसे कि इंग्लिश हिंदी दोनों में टीचर्स पढ़ाती हैं, लेकिन तुमने तो एक बुक प्रेफर किया होगा ना कि ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लेते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो एनसीईआरटी बुक को ज्यादा प्रेफर किया। सारे इंग्लिश में, संस्कृत और म्यूजिक को छोड़कर बाकी सारे बुक्स मैंने एनसीईआरटी के इंग्लिश लैंग्वेज में लिए। और साइड बुक के लिए ऑल इन वन सोशल साइंस और साइंस के लिए लिया था। अच्छा, और इससे पहले क्या सेट पेपर भी यूज किया था तुमने? लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस किए थे और सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। तो मतलब कि ये सारा जो टिप्स ये बता रही हैं कि सेट पेपर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना और साइड बुक रखना, एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होता है, हम लोगों को बेसिक चीज बताता है। उसमें अगर आप ज्यादा फोकस रखिएगा, आपका बेसिक्स स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या है जो तुम अपने अभी आने वाले जो तुम्हारे जूनियर हैं, वो उनको तुम क्या टिप देना चाहोगे? उनको तो बस इतना ही टिप देना चाहेंगे कि जिस हिसाब से वो पढ़ते हैं, जैसे उनको पढ़ना अच्छा लगता है वैसे ही पढ़े। लेकिन हाँ, पढ़ना हर दिन है और जो भी अपना रूटीन बनाए उसको हमेशा फॉलो करे। कभी भी उसमें मिस बैलेंस नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा अच्छे से चलेंगे, अपने आप में डिसिप्लिन रहेंगे, तो वो सब मार्क्स तो आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, घर से दूर रहती थी तो घर आना जाना नहीं होता था? हमारे स्कूल में 2 बार छुट्टी का प्रोविजन है, एक विंटर वेकेशन और एक समर वेकेशन। बस उन्हीं बीच में कभी बीच में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो, बाकी नहीं। अच्छा, तो घर में आती थी तो फिर घर में भी वैसे ही विंटर वेकेशन समर वेकेशन में उसमें भी ऐसी पढ़ती थी? नहीं, घर में उतना नहीं पढ़ना होता था, लेकिन घर में भी शेड्यूल एक बना था, बस उतने ही टाइम में पढ़ना था। बाकी टाइम घर में उतना खास पढ़ाई नहीं, पढ़ाई सब स्कूल। मतलब कि घर एक हॉलीडे का मोटिव रहता था, है ना? हाँ। अच्छा, ऐसे स्कूल में कितना वक्त दे करके अभी पढ़ रही थी? स्कूल में तो जो क्लास आवर होता है वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके अलावा अपने हॉस्टल में 4 से 5 घंटे एकदम रेगुलर सेल्फ स्टडी एकदम मस्ट है। अच्छा, जो फर्स्ट रैंक तुमने हासिल किया, सेकंड थर्ड रैंक भी उसी स्कूल की है, तुम्हारी फ्रेंड्स होंगी?
हाँ, वो लोग मेरी फ्रेंड्स ही हैं। साथ में सब पढ़ती थी क्या? एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते थे। मतलब साथ में इन सेंस की हॉस्टल में सेल्फ स्टडी भी साथ में ऐसा होता था क्या? नहीं, हॉस्टल में तो हम लोग का वो हॉस्टल अलग अलग था, लेकिन क्लास में हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। जितना भी डाउट है एक दूसरे मिलकर पढ़ते थे, तो सब लोग। तो इसीलिए कह सकते हैं कि वो लोग भी टॉपर्स में ही शामिल हुए। हाँ, वो लोग भी हमको बहुत हेल्प की है। सब एक दूसरे को बेनिफिट्स हम लोग देते रहते हैं। जो भी डाउट्स है हम लोग एक दूसरे का क्लियर करते हैं, टीचर से भी पूछते हैं, तो हम लोग आपस में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे तो भी फिलहाल 11th 12th में नीट की तैयारी करनी है, उसके बाद डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो आगे का शेड्यूल कैसे रखना है? कुछ प्लानिंग हुआ है? अब प्लानिंग तो यही है कि अभी जो भी शेड्यूल है उसी को बस अच्छे से फॉलो करना है। इतना तो समझ गए हैं कि अपने आप में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, तो बस वही उसी को करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डिसिप्लिन उतना ही ज़रूरी है जितना किसी चीज़ को हासिल करने में एक शिद्दत का ज़रूरत होता है। इनके फैमिली मेंबर्स में हमारे साथ हैं, इनके फादर हुए और उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या लगा था कि जब पढ़ाई ये कर रही थी, बात तो होता होगा फ़ोन पे कभी कभी? हाँ, होता था। क्या लग रहा था? क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, शिक्षा रूपी खेती मैं करता हूँ, और मैं छात्र को देख करके ही भविष्य पता कर जाता है कि क्या होने जा रहा है, इसमें कौन सा फल निकलेगा। तो हमने बहुत पहले से ही भविष्यवाणी किया था कि ज्योत्सना स्टेट टॉपर बनेगी एक दिन, और मेरा भविष्यवाणी सही साबित हुआ। मतलब कि इसमें लगन आपको पहले से दिखता था? हम बचपन से इसमें विलक्षण प्रतिभा हम देखते थे। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी हुई? सबसे बड़ी ज्योत्सना ज्योति है, उसके बाद श्रेय ज्योति, और सबसे छोटा उदित भास्कर अच्छा, मेरा छोटा बेटा है। वो लोगों को इससे क्या मिला है? मतलब कि क्या इंस्पिरेशन मिला? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आप लोग को आगे बढ़ना है तो दीदी के नक्शे कदम पर चलो, और वो लोग चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो लोग भी ऐसा ही करेंगे। वो लोग मतलब कि टॉपर की लिस्ट में तो आएंगे ही आएंगे, है ना? हाँ, वो तो उम्मीद है। और आप बताइए कि अब आगे आप क्या चाहते हैं? जैसे कि ज्योत्सना का तो खुद का है कि उसको मेडिकल निकालना है, पर आप एज अ फादर, आपका भी कुछ सपना होगा, आप क्या चाहते हैं? मेरा सपना, मैं खुद टीचर हूँ, छात्र के भविष्य के साथ छात्र को ही सुनिश्चित करने देना चाहिए। अगर यदि हम कहें कि आप IAS बनो, तो ये नाइंसाफी होगी। डॉक्टर अगर यदि कहता है रोटी खाने के लिए और भात खाने के लिए मिलेगा, तो मर्ज ठीक नहीं होगा। तो छात्र के सोच पर ही और छात्र के लक्ष्य को ही ध्यान दे करके माता पिता को। अच्छा, अब आपकी क्या तैयारी चल रही है कि अब इसका 10th हो गया, टॉप कर गई, झारखंड में टॉप कर गई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्कूल और डिस्ट्रिक्ट में ही टॉप करने में ना स्टूडेंट्स बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन ये तो झारखंड में टॉप कर गई। अब आपका क्या प्लान है कि 12th में कहाँ एडमिशन लगाना है, कैसे नीट का प्रिपरेशन करवाना है? क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं, आपको ज्यादा अच्छे से ये सब के बारे में पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये टॉप करेगी, इंटर में टॉप करेगी, और फर्स्ट बार में ही, पहली बार में ही मेडिकल निकाल लेगी, और एम्स निकालेगी, एम्स में इसका दाखिला होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ। जहाँ तैयारी करना पड़ेगा, जैसे जो करना पड़ेगा, सारा फैसिलिटी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। इनकी माता से भी बात करते हैं, क्योंकि माँ काफी भावुक होती है, तो अपनी बेटी को लेकर के इनकी क्या सोच है, कैसा अभी वो महसूस कर रही है झारखंड टॉप करने के बाद, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आंटी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब पता चला था तो मतलब कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि बेटी घर में थी उस टाइम? हाँ, घर में थी। तो हम बताएं बेटी को कि तुम टॉप कर गई हो, तो वो भी बहुत खुश हो गई। मिठाई पूरा आया होगा? हाँ, मिठाई पूरा आया। हाँ। फिर सब मिठाई खिलाएं, बेटी को खिलाएं, हम लोग सब पूरा परिवार में खाएं। अच्छा, तो अब आपका भी प्लानिंग चल रहा होगा कि बस अब जैसे 10th निकला वैसे ही 11th 12th और वैसे ही नीट भी निकल जाए? हाँ, यही तो सोच है कि जैसा वो चाहती है इसी तरह करें। अच्छा, बाकी बच्चों को आप कैसे देखती हैं? बाकी बच्चे लोग को भी इसी का देते हैं, मिसाल देते हैं कि नहीं सो ऐसा ही दीदी के जैसा ही करो, तुम लोग भी टॉप करोगे। और
इसी के साथ हम विदा लेंगे, लेकिन इससे एक बहुत सुंदर सा मैसेज आता है कि अगर एक छोटी बच्ची, क्योंकि 10th एक बहुत बड़ा क्लास नहीं होता है, 10th स्कूल लेवल का ही होता है, अगर एक छोटी बच्ची इतना डिसिप्लिन में रह करके झारखंड टॉप कर सकती है, तो जो भी इंसान जिस चीज के लिए सोच रहा है वो भी डिसिप्लिन में रह करके अपने सपनों को हासिल कर सकता है। ऐसी और खबरों के लिए, कहानियों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।